हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लहसैन और वेंग का ना डेथ हो गया था और उनको गए हुए ना 1 महीना हो गया था। तो क्या होता है कि हमारे लैन सिचेन और ना जियांगचेन ना हमारे युआन को संभाल रहे थे और हमारा युआन बेबी भी ना मतलब जियांगचेन के पास रह रहा था अच्छे से, क्योंकि 1 महीना हो गया था जियांगचेन के साथ रहते हुए और वो पहले से ही सिचेन के पास रहता था। तो ऐसे कोई बात नहीं थी और वो ये दोनों भी ना उसको अपने बच्चे की तरह ही समझ लिए थे और ना वो लोग ना बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे बेबी का। लेकिन उनको अभी भी दुःख था कि इसके मतलब मदर फादर रियल वाले जो थे वो अभी नहीं है यहाँ पर उसको संभालने के लिए, कि इसके पास नहीं है। ऐसा करके उनको बुरा लगता था। लेकिन वो ना मतलब युआन को देखकर ना अपना गम ना भुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ना हमारा जो साओ सिंचन है और लैन सुयेंग है, वो दोनों यहाँ पर ना युआन से मिलने आए थे अभी। तो हमारा युआन बेबी भी ना उसको देखता है, मतलब सबको देखता है और ना वो हंस रहा था, वो खुश हो रहा था कि सब लोग मेरे पास है करके, मतलब उसको खुशी हो रही थी। वो जब ना मतलब ज़्यादा लोग को देखता है अपने पास तो वो बहुत खुश होता है, तो वो खुश हो रहा था। तो ना हमारा साओ सिंचन ना उससे बात कर रहा था कि बेबी तुम अब ठीक तो हो ना, बोल रहा था। वो बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा था। तो हमारा युआन ना हंस रहा था। तो ना हमारे मतलब साओ सिंचन के मतलब फेस पर भी छोटा सा स्माइल आ जाता है और सबको ही दुख था कि लैंसन और विही नहीं है अभी करके। तो क्या होता है कि हमारा मतलब साओ सिंचन जो है ना वो ना मतलब सिंचन खेल रहा था बेबी के साथ और वो ना अचानक से बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर ना हड़बड़ी मच जाती है कि इसे क्या हो गया करके। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर ना साओ सिंचन को चेक करते हैं और बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो ना प्रेगनेंसी की बात सुनकर ना इन लोगों को मतलब पता नहीं लग रहा था कि क्या रिएक्ट करें। अभी-अभी तो मतलब इनके घर में ना 2 पर्सन की मौत हुई है और अभी ये गुड न्यूज़ तो कैसे लें? लेकिन ना हमारा जो मतलब सिचन है ना वो तो सबसे बड़े हैं ना, तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी खुशी की बात है तो सब लोग हैप्पी हो जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। और हमारा विंग कह के गया है ना कि वो वापस आएगा और लैंसन को भी लेके आएगा, तो शायद ये हमारे लैंसन या विंग में से कोई हो सकता है, बोलते हैं। और ना वो ना थोड़ा-सा स्माइल करते हैं तो ना सब लोग ना मतलब थोड़ा-थोड़ा स्माइल कर रहे थे और ये तो मतलब पता लग गया था कि हमारा साउथ सिंचन प्रेग्नेंट है। उसके बाद ना हमारे सास सिंचन का सब लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, हमारे युआन का ख्याल रख रहे थे और हमारा सास सिंचन ना युआन के पास ही रहता था। उसको बहुत अच्छा लगता था युआन के पास रहना, तो उसके पास ही रहता था। लेकिन उसको मतलब ज़्यादा गोदी में कैरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। अगर बेबी पर लात मार दी या फिर क्या हो जाए, इस वजह से वो बेबी को लेटाया हुआ था बेड पर और वहाँ पर उसके पास ही बैठा हुआ था और बात कर रहा था कि बेबी तुम हैप्पी हो ना, तुम्हारा कोई मतलब बहन या भाई आने वाला है, तुम बहुत खुश हो ना। तो हमारा युवान भी ना मतलब खिलखिला कर देख रहा था, हंसते हुए देख रहा था। तो ना वो भी ना खुश हो जाता है साउथ सिंचन और सब लोगों के बीच में ना थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल आ गया था और सब थोड़े थोड़े खुश थे। उसके बाद ना हमारे साउथ इंडियन का डिलीवरी का डेट आता है, तो हमारे साउथ इंडियन की डिलीवरी हो रही थी और उसकी डिलीवरी होती है तो हमारा सुगैंग तो बहुत परेशान हो गया था कि क्या होगा करके। और नर्स आती हैं और बेबी को पकड़ाती हैं, मतलब सुगैंग को। तो ना वो देखता है और उसको ना मतलब लैंसन की याद आ जाती है
और कहता है कि हमारा लहसुन वापस आ गया बोलता है। तो ना सब लोग ना कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो हमारा जो सुयंग है ना वो कहता है कि इसका फेस देखिए ना, ये एकदम ही लहसुन की तरह दिख रहा है। मतलब उसका फेस मतलब ऐसा, मतलब हमारा सुयंग और बाकी सब ना बहुत खुश हो गए थे। और हमारा सुयंग कहता है कि इसका नाम तो मैं लहसुन नहीं रखूँगा, मेरा भाई मेरे पास वापस आ गया मेरे बेटे के रूप में बोलता है। और ये जो बेबी था ना वो एक अल्फा था। और हमारा साउथ इंडियन भी ना वो बहुत खुश था अपने बेबी को देखकर। और हमारे युवान को, मतलब ये लोग तो घर आ गए थे ना, तो हमारे युवान जब बेबी के पास जाता है ना तो वो बहुत खिलखिला रहा था, बहुत अच्छे से मतलब देख रहा था बेबी को। और ना सब लोग युवान की खुशी देखकर ना खुश हो गए थे। और बेबी भी ना स्माइल कर रहा था, छोटा सा बेबी था, बहुत प्यारा स्माइल कर रहा था। और इसका नाम तो लहसुन हो गया, मतलब ये हमारा लहसुन है, उसका पुनर्जन्म है। तो हमारा विहिंग का क्या होगा, वो भी तो आएगा ना अपने लहसुन के साथ। तो क्या होता है कि हमें ना और एक कपल को दिखाया जाता है, याली और जुसन को, मतलब ये दोनों को दिखाया जाता है। हमारी जो याली थी ना वो प्रेग्नेंट थी। और याली का ना डिलीवरी होने वाला था। और हमारी याली को भी ना कुछ ही दिनों में ना डिलीवरी हो जाती है। और उन्होंने ना एक प्यारा सा ओमेगा को जन्म दिया था, एक बेबी था, मतलब एक प्यारा सा लड़का था जो ओमेगा था, उसको बर्थ दिया था। और याली कहती हैं कि हाय बेबी, मैं आपकी मदर हूँ, आप बहुत क्यूट हो यार, बच्चा तुम मेरे बेबी कितने क्यूट हो। तो जिसन भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत क्यूट है, तो हम इसका नाम क्या दें क्या दें क्या दें। तो वो कहते हैं कि हम इसका नाम ना विहिंग देते हैं, मतलब इसका नाम विहिंग होगा। तो ना ऐसा बोल रहे थे। और इधर हमारे विहिंग का भी पुनर्जन्म हो गया था और हमारे लहसुन का भी हो गया था। तो कुछ साल बाद दिखाया जाता है, हमारा जो युवान था ना वो ना अपने डैड से कह रहा था कि डैड आप स्टोरी सुनाइए ना, बोल रहा था। तो ना हमारा लहसुन भी कह रहा था कि हाँ आप मतलब आप भी स्टोरी सुनाई ना अंकल, बोल रहा था। वो भी बहुत प्यारा बच्चा था तो वो भी कह रहा था। और हमारे युवान से 4 नहीं कितना होगा, 1 साल छोटा था हमारा लहसुन, तो वो ऐसा कह रहा था। तो हमारे सिचन जो है ना वो ना स्टोरी सुनाते हैं, मतलब हमारा लहसुन ना 5 साल का था और हमारा युवान 6 साल का था, तो स्टोरी सुनाते हैं। तो ना ये ना और हमारे सिचन ना लहसुन और हमारे युवान को ना, मतलब लहसुन और विंग की स्टोरी सुना रहे थे। तो हमारा लहसुन कहता है कि अंकल उसका भी नाम लहसुन था, आपने जिसका बात किया अभी, बोलता है। तो ना सिचन ना हाँ कहते हैं। उसके बाद ना सिचन ना उसको स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, 2 प्रिंस थे, उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उनके पास एक प्यारा सा बेबी आया था। उसके बाद ना उनका ना एक्सीडेंट हो गया और उनका डेथ हो गया। तो ना उनका जो बेबी है ना अब ना अपने ना मतलब अंकल और आंटी के साथ रहता है और उन्हीं को मॉम डैड बुलाता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि अंकल स्टोरी इतनी है और आगे क्या हुआ, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब हंसी-चैन है ना वो कहते हैं कि आगे की स्टोरी पता नहीं क्या हुआ आगे, इतनी ही स्टोरी मुझे पता है, आगे जो भी हुआ ना तुम मुझे बता देना, तुम्हें जब पता लगेगा। क्योंकि सब लोगों को लगता है कि ये लहसुन का पुनर्जन्म है। और हमारा लहसुन ना ये स्टोरी सुनकर ना, ये स्टोरी सुनता है उसके बाद ना इसको ना
मतलब फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं नाइट में सोता है जब, उसको ना सब कुछ याद आने लग जाता है और उसको ना सब याद आ गया था। और वो कह रहा था कि मेरा विंग भी लौट आया होगा जैसे मैं आ गया, वो ऐसा बोल रहा था। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि मेरा पुनर्जन्म है करके। और दूसरी तरफ हमारा विंग, वो ना मतलब उसकी फैमिली भी रिच थी, वो भी बहुत अच्छे लोग थे। और यहाँ पर लैन फैमिली भी बहुत रिच थी, वो भी अच्छे लोग थे। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो जब रात को सोता था ना, उसको कुछ ड्रीम आता था, तो वो ना मतलब रोते हुए उठता था, लैन करके चिल्लाते हुए रोते हुए उठता था। तो यानली और जूसन ना मतलब परेशान हो गए थे कि ये किसको मतलब याद करता है, ये कौन है, और ये इतना छोटा है और इसको क्या याद आ रहा था, मतलब ऐसा बोलते हैं। और हमारा जो लैंसन है और विंग है ना, दोनों ही 5 साल के थे अभी। और हमारे विंग को भी ना फ्लैशबैक आते थे, लेकिन उसको सब कुछ याद आया कि नहीं, नहीं बताया जाता यहाँ पर हमें। और हमें दिखाया जाता है कि अब ना इन लोगों की एज ना मतलब 20 ईयर्स है और हमारे युवान की एज ना 21 ईयर्स है। तो कॉलेज में जाते हैं हमारे लैंसन और युआन, और हमारा युआन ना लैंसन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों ही अल्फा हैं लेकिन बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और हमारे लैंसन ना युआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और इन दोनों भाई में ना बहुत प्यार था। तो हमें दिखाया जाता है कि उनके कॉलेज में ना एक ओमेगा की एंट्री होती है। तो वो ओमेगा था हमारा विहिंग, उसकी एंट्री हो रही थी। और हमारा लैंसन ना विहिंग को देखकर शॉक्ड हो गया था। और विहिंग का ना कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो शॉक्ड हुआ था कि नहीं कि क्या। और हमारा लैंसन ना मतलब पहले जन्म की तरह ही दिखता, मतलब डिट्टो पहले वाला लेंस है। और विंग भी डिट्टो पहले वाला विंग। और हमारी ईवान को तो यहाँ पर नहीं पता है कि उसके मदर फादर का पुनर्जन्म हो गया है, और उसकी मतलब मदर फादर की डेथ भी हुई थी। उसके हिसाब से तो उसकी मदर फादर ना मतलब सिचेन और जियांगचेन है। तो ऐसा हुआ था। तो ना क्या होता है कि हमारा जो विही है ना, वो जाकर ना लैंसन के क्लासरूम में बैठता है, क्योंकि एज दोनों की सेम थी, दोनों एक ही क्लास ले रहे थे। तो हमारा जो लैंसन है ना, वो ना विही से बात करने की कोशिश करता है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है बोलता है। तो हमारा विही ना फुल इग्नोर मारता है कि कौन है भाई बोल के, वो फुल इग्नोर मारता है। उसके बाद ना मतलब वहाँ पर टीचर आती हैं और विंग का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तो वो बोलता है कि मेरा नाम विंग है और मैंने अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो हमारे लैंसन को पता लग जाता है। और हमारे लैंसन का तो मतलब प्यार वाला मूड ऑन हो जाता है। और वो ना आए दिन विंग के लिए चॉकलेट, फ्लावर्स, गिफ्ट्स वो सब लाता था। और हमारा विंग ना किसी को भाव नहीं देता, किसी को भी नहीं। और वो ना सिर्फ ना हमारे युवान से मतलब मिलता था, और युवान से ना बातें करता था, बहुत अच्छे से बातें करता था, और किसी से भी बात नहीं करता था। मतलब युवान से उसकी मुलाकात हो गई थी कॉलेज में ही। तो मतलब उसका सीनियर था। तो हमारा विंग ना मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे वो हेल्प चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐसा करते करते युवान के साथ मिलता था। और ये देखकर ना हमारा लहजन ना बहुत जेलस होता था, क्योंकि ये उनका पुनर्जन्म है यार। अभी तो युवान उसका बेटा नहीं है ना, मतलब अभी तो उसका भाई है। और बहन का भी कुछ नहीं लगता अभी, तो वो जेलस तो फील करेगा ना। तो वो जेलस फील कर रहा था। और हमारा जो युवान है ना, उसको ना लहसुन के साथ जैसे कंफर्टेबल लगता था, वैसे विंग के साथ भी कंफर्टेबल लगता था। तो हमारा जो युवान है ना, वो विंग को ना सब बता देता है कि मतलब ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है।
मतलब जो भी उसका क्वेश्चन रहता था उसके हिसाब से आंसर बताता था और ना उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। और हमारा जो युवान है ना, वो ना सोचने लग गया था कि इन दोनों के पास रहते मुझे इतनी हैप्पीनेस क्यों फ़ील होती है। मतलब एक तो मेरा भाई है लेकिन विंग मेरा कौन लगता है, उसे ऐसा लग रहा था। तो क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, हमारे जो सिचेन है ना वो ना और जंगचन ना, मतलब सिचेन की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो ना तस्वीर देख रहे थे हमारे लैंसन और विंग का, और वो कह रहे थे कि लैंसन, विंग, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया। मैंने हमारे युवान को ना अपने बच्चे की तरह रखा है। मेरा बेटा है वो अब से, मतलब जब से तुम दोनों गए हो तभी से मेरा बेटा है और हम दोनों का ही बेटा है। मतलब सिचेन और ये मतलब जैंगसन ऐसा बोल रहे थे और कह रहे थे कि तुम दोनों का डेथ हो गया, उसके बाद में मैंने कैसे संभाला है, मतलब खुद को कैसे संभाला है। और युवान तो बच्चा था, उसको तो कुछ पता नहीं था, तो उसको भी संभालने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो अब ठीक है, तुम्हारा बेटा बहुत खुश है अभी, ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा युवान जो है ना वो सुन लेता है और वो ना वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है अपने मदर फादर को और जाता है अपने रूम में और खुद को लॉक कर लेता है। और ना उसके आंखों से आंसू गिरने लग गए थे कि आप दोनों क्या मेरे मदर फादर नहीं हो, तो वो कौन है। वो ऐसा बोल रहा था ना और उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। वो बेचारा बहुत रो रहा था कि वो दोनों कौन है, मुझे जानना है, ऐसा बोल रहे थे। और हमारे लैंसन और विंग का ना एक भी तस्वीर घर में नहीं था, सिर्फ सेचैन के पास एक रहता था, वो छुपा के रखते थे और ना नहीं था। तो हमारे युवान को ये भी नहीं पता है कि मेरे फादर का कोई ब्रदर भी थे, मतलब लैंसन करके कोई ब्रदर भी थे। सिर्फ कहानियों में उसको लगता था कि मेरे फादर जस्ट स्टोरी सुना रहे हैं, उसको लगता था, लेकिन रियल स्टोरी है उसको नहीं पता था। तो वो ना उस रात को बहुत रोता है। तो हमारा जो मतलब विहिंग है ना, मतलब अगले दिन जब युवान से मिलता है ना, तो हमारे युवान का आँखें ना मतलब रेड रेड हो गया था। तो वो बोलता है कि युवान बोलता है, मतलब वो ऐसा बोलता है और कहता है कि युवान तुम्हें क्या हुआ, बोलता है। तो ना युवान कहता है कि नहीं विहिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, बोलता है। तो हमारा विहिंग कहता है कि क्या हुआ, बोलता है। तो ना हमारा युवान ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना बता देता है कि शायद मेरे मदर फादर नहीं है, कोई और मेरे मदर फादर हैं और वो लोग ये बात मुझसे छुपाए हैं, ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। और युवान को ना हमारा विंग ना हक कर लेता है और कहता है कि तुम मत रोना, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्यों हो रहे हो, तुम्हारे मदर फादर ने कुछ किया है तो तुम्हारे भले के लिए किया होगा ना। तो ना हमारा युवान कहता है कि नहीं, मुझे मेरे मदर फादर के बारे में जानना है, बोल रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उनके बारे में जानने के लिए। और इन दोनों को ना हक किए हुए ना हमारा लैंसन देख लेता है और लैंसन को ना बहुत बुरा लगता है कि विंग मेरे प्यार को भूल गया है, मुझे भूल गया है और अब वो युवान को शायद पसंद करता है और शायद वो मेरा विंग हो भी नहीं सकता, शायद उसका चेहरा ही मिलता है, वो मेरा विंग नहीं होगा, वो ऐसा सोच रहा था। और ना उसके आंखों से ना आंसू गिर जाते हैं और वो ना मतलब वहाँ से चला जाता है लैंसन और अपने घर में जाकर ना बहुत रोता है कि सच में तुम मेरे विंग नहीं हो, सच में तुम नहीं हो ना, नहीं तो मुझे छोड़कर तुम किसी और के पास जाते। और आपको बुरा नहीं लगे, क्योंकि हमारा जो विंग है ना वो ना युवान को ऐसा मतलब अपना फ्रेंड ट्रीट करता है, वो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता है और हमारा युवान भी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि उससे ना उसको अच्छा फील होता है, जैसे अपने मदर के पास रहता है तो अच्छा फील लगता है उसको, ऐसे लगता है।
और हमारे लैंसर को ना गलतफहमी हो गई थी। और हमारा युवान जो था ना, वो विहिंग को कहता है कि विहिंग सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? तो हमारा विहिंग हाँ कहता है। लेकिन ना इन दोनों का ये बात ना हमारा लैंसर नहीं सुना था और वो घर चला गया था और बहुत रो रहा था। तो हमारे लैंसर को मैंने बताया कि ये दोनों के बीच में क्या बात हो रही है और क्या चल रहा है। तो ना कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि हमारा विंग ना बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया था, क्योंकि हमारा लैंसर जो था उसके लिए चॉकलेट नहीं लाता था, बुके नहीं लाता था, उसको तंग नहीं करता था, उसके लिए रोजेस नहीं लाता था, मतलब उसको तंग ही नहीं करता था, उससे बात भी नहीं करता था। तो आज ना हमारा विंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमारा लैंसर कहता है कि नहीं, तुम्हारे तो और भी दोस्त हैं ना, मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमारा लैंसर कहता है कि क्यों ना बोलो? तो उसके बाद ना हमारा विंग कहता है कि तुम मतलब मुझे इतना तंग करते थे, मुझे आदत हो गई है, अब तुम तंग नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें तंग करूँगा, बोलता है। तो ना हमारा लैंसर ना शॉक्ड हो जाता है, ऐसा कि कैसे बोल रहा है करके। तो ना हमारा लैंसर कहता है कि जाओ, अब से मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम जो करना है कर लो। तो हमारे विंग का स्टार्ट हो जाता है अभी। हमारे लैंसर के लिए ना रोजेस लाता था, चॉकलेट लाता था, मतलब जो जो उसको लगता था कि लैंसर को पसंद आएगा वो सब लाता था। और जैसे विंग के पीछे पहले लैंसर पड़ा था, अभी अभी लैंसर के पीछे विंग पड़ा था और इनका ये सब चल रहा था। और हमारा युवान तो ये जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि मेरे मॉम डैड कौन है करके। तो वो ना अपने मतलब ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे ना बात करने वाला था। तो हम कल सुनेंगे कि लैन कोरेन जो हैं वो मतलब बताएंगे विंग और लैंसन के बारे में या फिर नहीं बताएंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।